देखो YouTube पर ना आपको हजारों वीडियो मिलेंगी, मोटिवेशन की भी, इंस्पायरेशन की भी। पर बात यह है कि आप उन वीडियो से सीखते क्या हैं, उनको आप अपने जीवन में कितना अप्लाई करते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं और अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और देखना ही नहीं बल्कि इसको अपने जीवन में भी उतारना, क्योंकि अगर आप वीडियो तो देखते हैं 1000 पर उनमें से कोई सीख अपने जीवन में नहीं उतारते हैं तो आपकी वो देखी गई वीडियो भी बेकार है। पर अगर आप एक ही वीडियो को देखते हैं पर उससे कुछ ना कुछ सीख कर अपनी लाइफ में उतारते हैं तो आपकी वो वीडियो देखनी सफल मानी जाती है। देखो, सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है इस दुनिया में वो है अपने हालात, क्योंकि जो भी कामयाब आदमी है वो कभी भी मोटिवेशन नहीं देखता है। मेरा मानना है, मतलब देखता भी है तो बहुत ही कम देखता है, क्योंकि उसको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो उसकी गाड़ी है वो सही प्लेटफॉर्म पर है और उसका सब कुछ सही से चल रहा है। पर जिसका सही नहीं चलता है, जिसकी गाड़ी सही प्लेटफॉर्म पर नहीं है, जिसकी गाड़ी पटरी से उतरी हुई है, उसको ही मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। और वही मोटिवेशन को यूट्यूब पर, गूगल पर, इन जगह ढूंढता है। जैसे आप मोटिवेशन को ढूंढते हुए मेरी वीडियो तक आए हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको आज ऐसा मोटिवेशन मिलेगा जिसकी आपको सही में जरूरत है। देखो, अब आप सबसे पहले ये सोचो कि आप किस हालात में हो, आप कहां पर हो और आप जाना कहां पर चाहते हो। अब इसमें बात ये नहीं है कि आपके पास संसाधन यानी कि साधन की कमी है, इस वजह से आप वहां नहीं पहुंच सकते। नहीं, यहां पर सिर्फ एक बात आती है, वो है आपकी इच्छा शक्ति। क्योंकि इंसान की इच्छा शक्ति उसको रंक से राजा और राजा से रंक बना सकती है। इसलिए आपको पॉजिटिव सोच के साथ साथ अपनी इच्छा शक्ति को इतना मजबूत करना होगा, इतना मजबूत करना होगा कि आप किसी भी अचीवमेंट को बहुत आसानी से या किसी भी तरीके से उसको हासिल कर सके। देखो, किसी भी गोल को पाने के लिए पैसा, समय, किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी जो होता है ना, वो होता है आपका दृढ़ विश्वास, आपकी इच्छा शक्ति। आप उसके लिए कितने तत्पर हैं, आप उसको पाने के लिए कितना उत्सुक हैं, आप उसके लिए कितना मेहनत करना चाहते हैं, आप उसके लिए कितनी मेहनत कर सकते हैं। तो ये चीज मेन है कि आप उसके लिए कितना सैक्रिफाइस कर सकते हैं। तो इसलिए पैसा, बाकी और सब चीज बाद में आती हैं। इसलिए सबसे पहले शांत होकर अपने मन में सोचें कि मैं अभी जहां हूं और मुझे जहां पे जाना है यह एक बहुत बड़ी लंबी यात्रा होने वाली है। पर इसमें अगर मैं डगमगा गया तो मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाऊंगा। इसलिए मुझे इस रास्ते में डगमगाना नहीं है, बल्कि मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंच कर रहना है। और आपको ये जो वादा है ये अपने आप से डेली सुबह और शाम रोज करना है कि मैं वहां पहुंच कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और बड़े बड़े लोगों की तरह ही आपके पास भी दिन में 24 ही घंटे होते हैं। इसलिए जब आप रात को लेटें तो एक बार अपने मन से पूछें कि क्या मैंने आज इतना काम किया है जो मेरे लक्ष्य के पहुंचने तक जरूरी हो। अगर आपका जवाब हाँ है तो उम्मीद मानो आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। पर अगर आपका जवाब है कि नहीं, मैंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए आज इतना काम नहीं किया है जितना कि मुझे चाहिए था, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आपको डेली कड़ी मेहनत करनी है, क्योंकि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि आप खुद ही सोचो, आप भी एक स्टूडेंट हैं और आपके पास एक और स्टूडेंट बैठा है, तो वो तो लगातार कड़ी मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, और आप कुछ समय तो पढ़ रहे हैं और कुछ समय रील स्क्रॉल कर रहे हैं या कुछ समय इधर उधर की बातों में है। सबसे मेन है आपका मन। अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं है, आप चाहे रील भी नहीं देख रहे हो, पर अगर आपका मन ही पढ़ाई में नहीं है तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते। इसलिए कड़ी मेहनत के साथ साथ आपको अपने मन को स्थिर करके अपने लक्ष्य के लिए डेली इतना कार्य करना होगा जो आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पर्याप्त हो। क्योंकि जो आपके हालात है ना, उनको आपसे अच्छे तरीके से इस धरती पर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि आप अपने हालात से रूबरू हो। आप अपने हालात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, आप अपनी कमजोरियों को, आप अपनी ताकतों को, आप अपने अंदर जो भी इच्छा शक्ति है, आपके पास कितनी इच्छा शक्ति है, ये सब कुछ जानते हो। पर आपके अलावा ये चीजें कोई और नहीं जानता है। इसलिए अगर मैं आपको मोटिवेशन दूं या कोई और भी वीडियो हो जिनसे आप मोटिवेशन लेना चाहें तो आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। बल्कि उनसे क्या होता है, जो आपका डोपामिन होता है ना, वो थोड़ी देर के लिए आपके शरीर में रिलीज हो जाता है, जिससे आपको लगता है कि मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ। पर मेन बात यह है कि वो कुछ देर बाद ही कम हो जाता है और उसके बाद फिर से वही आलस। इसलिए सबसे ज्यादा जो मोटिवेशन आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको अपने हालात से। आपको अपने हालात को देखना है, बार बार देखना है, जब तक देखना है जब तक आपका मन ये ना कहने लग जाए कि नहीं, मुझे अपने इन हालातों को बदलना है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए।
कितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़ जाए, क्योंकि मेरे दोस्त मैं दोबारा फिर बोलता हूँ, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। एक चींटी भी सुबह ही उठते ही चीनी के एक दाने के लिए इतनी कड़ी मेहनत करती है, तब जाकर उसको वो अपने घर पर ले जाती है। क्योंकि मेरे दोस्त इस दुनिया में एक चींटी से लेकर और एक हाथी तक सब मेहनत करते हैं, तब जाकर वो संतुष्ट होते हैं। इसी प्रकार अगर एक शेर एक ही जगह पर बैठा रहेगा ना, तो वो भी भूखा मर जाएगा। उसे भी मेहनत करनी पड़ती है, जब भी वो जंगल का राजा कहलाता है। इसलिए आप बड़े बड़े आदमियों को देखें, एलन मस्क हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे कोई भी हो, A to Z, सबसे मेन चीज क्या है तो वो भी इंसान, इसी धरती के इंसान है। पर मेन बात यह है, चलो हमने मान लिया कि भगवान ने उनको कोई ना कोई एक अलग एबिलिटी दे दी, जिसकी वजह से वो अपने फील्ड में अच्छे बनते चले गए। पर मेरे दोस्त, एबिलिटी हर एक इंसान को मिलती है, सबके पास कोई ना कोई एक अलग स्किल होती है। पर आप सोचोगे कि भगवान ने उनको स्किल दी थी, इस वजह से वो अपने फील्ड में अच्छे हैं। देखो मेरे दोस्त, स्किल भगवान सबको देता है, सबके पास इस दुनिया में अलग अलग स्किल है। पर बात पता क्या आती है? बात आती है कि स्किल से भी खाली कुछ नहीं हो सकता। स्किल को भी टाइम चाहिए, मेहनत चाहिए और एक एम चाहिए। अगर इन तीनों चीज़ों के बिना आपके पास स्किल है तो वो किसी काम की नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास स्किल तो है, आप उसको टाइम नहीं देते हो। टाइम का मतलब प्रैक्टिस। अगर हमारे पास कोई स्किल है तो वो स्किल हमारे पास जब ही बनी रहेगी जब हम उसको टाइम देंगे, यानी उसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए स्किल के साथ साथ इन चीज़ों का होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं फिर से कहता हूँ, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। मेरा जो मेन पर्पज है ना इस वीडियो को लेकर, वो सिर्फ एक बात जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको आपके मन में फिट करने का है। मैं फिर से बोलता हूँ कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता मेरे दोस्त, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर आपको सोते सोते सपना आता है और आप सोचते हो कि मुझे ये सपना आया था, मेरे दोस्त वो सपना तो है, पर वो सपना किसी काम का नहीं है। बल्कि सपने तो वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। असली सपने तो वही होते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि किस्मत का भी खेल होता है। देखो, किस्मत का भी खेल होता है, ये बात सच है। पर मेन चीज़ तो यह है कि किस्मत भी जब ही साथ देती है जब हम खुद हिम्मत करके अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं। वरना किस्मत भी आपके किसी काम नहीं आएगी। किस्मत भी योद्धाओं का साथ देती है, कायरों का नहीं। इस बात को नोट कर लेना। और रही बात किस्मत की तो छोड़ दो। इस धरती पर या इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी पॉजिटिव पावर्स, यानी कि जितनी भी दिव्य शक्तियाँ, गॉड, भगवान, जो भी जिसकी भी जिसमें आस्था है, वो सब पता है किसका साथ देती हैं? वो सब भी एक योद्धा का साथ देती हैं। और एक कायर का साथ कोई नहीं देता, सिर्फ नेगेटिविटी के। तो आपको नेगेटिविटी चारों ओर से घेर लेगी और आपको ऐसे अंधकार में डाल देगी जहां से आप कभी नहीं निकल पाओगे। इसलिए कायर बनना छोड़कर एक योद्धा की तरह अपनी इन परिस्थितियों से लड़ो और इन परिस्थितियों से लड़कर उस मुकाम को हासिल करके दिखाओ जहां पर आपको पहुंचना है, जो आपका लक्ष्य है। और जिस दिन आप वहां पर पहुंचोगे, उस दिन आपको महसूस होगा कि इस धरती की जितनी भी पॉजिटिव पावर है, उन सब ने आपका कितना साथ दिया है। और तब आप बोलोगे कि हाँ, किस्मत ने भी मेरा साथ तभी दिया है जब मैं खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ा। इसलिए मेरे दोस्त, अब फिर बोलूंगा कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अब बात आती है कंसिस्टेंसी की, यानी कि आपने कोई टाइम टेबल बना। चलो, आपने मेरी इतनी वीडियो देखकर आपका मन थोड़ा चेंज हुआ, आपने सोचा कि मैं कल से अपने लक्ष्य के लिए ये काम करूंगा, और आप कल से उस काम को करने में लग गए। आपने कल अपने लक्ष्य के लिए पूरा काम किया, उससे अगले दिन भी आपने पूरा काम किया, पर तीसरे दिन आते आते आपने काम को आधा कर दिया। तो इससे क्या होगा? इससे भी आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए कंसिस्टेंसी भी बहुत जरूरी है। देखो, आपने अपने लक्ष्य के लिए आज पूरा काम किया, पर आज शाम होते होते आपके साथ कुछ ऐसा हो गया जिससे आप बिल्कुल टूट गए या आपकी परिस्थिति खराब हो गई, तो आपका माइंड उस समय डिस्टर्ब हो जाएगा। तो देखो, आपको ऐसे समय पर क्या करना है? उस समय पर आप अपने लक्ष्य के लिए काम नहीं कर सकते, तो क्या हुआ? आपको हर दिन को एक नया दिन मानना है। जैसे आज शाम होते होते आपके साथ कुछ गलत हुआ, तो आपको उसे आज शाम ही, यानी कि आज के आज ही, उसको यहीं पर छोड़कर कल जब आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर आप उस चीज को अपने साथ लेकर अगले दिन भी जाओगे तो ऐसे ही आपका अगला दिन भी खराब हो जाएगा। इसलिए अगर आपके साथ कुछ नेगेटिव होता है तो उसको आज ही यहाँ पर छोड़कर अगले दिन को नई तरीके से शुरू करें और अपने लक्ष्य को पाने के लिए अगले दिन पूरी मेहनत करें। अगर आप हर दिन को नया दिन मानकर काम करोगे तो मुझे आपसे उम्मीद है मेरे दोस्त, आप वो बनकर दिखाओगे जो आप बनना चाहते हो, जहां आप खुद को देखना चाहते हो,
वहां खड़ा पाओगे आप खुद को। पर आप इंसान भी तो हो ना, आप जानवर नहीं हो कि आपके पास समझ नहीं है। आप इंसान हो, आपके पास समझ है। आप जहाँ पर खुद को देखते हो, आपको ये भी पता है कि वहां पर जाने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है और उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। इसलिए आप उन काम को सच्चे मन, कंसिस्टेंसी और जो जो बात मैंने बताई है इनके आधार पर करना शुरू कर दीजिए और अपने मन में अच्छे अच्छे विचार लेकर आइए, क्योंकि अच्छे विचार ही जो आपका जीवन होता है ना उसको सुंदर बनाते हैं। अगर आपके विचार अच्छे नहीं हैं तो जो कुछ भी मैंने आपको बताया है ये सब शून्य हो जाएगा, क्योंकि आपने मेरी बताई सब बातें कर ली। पर अगर आपके विचार अच्छे नहीं हैं और आपके विचार बुरे हैं तो आपके जो विचारों की पावर है ना ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है, और जब हमारे विचार बुरे होंगे तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी आने लग जाएगी और उसकी वजह से हमारे सब रूटीन जो मैंने आपको बताए हैं सब खराब हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले तो आपको अपने अच्छे विचार करने होंगे, आपको अच्छी सोच रखनी होगी। अच्छे विचार, अच्छी सोच आपके जीवन को बहुत आगे लेकर जाएंगे। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप बदल सकते हो, जैसे आपकी दिनचर्या। आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। आप योग नहीं करते, योग करना शुरू कर दो। जो भी अच्छी आदतें हैं आप उनको अपना लो। पर जो बदला नहीं जा सकता उसके लिए क्या करना है, उसको आपको आराम से स्वीकार कर लेना है। क्योंकि जब आपको पता है कि ये चीज़ है, ये बदली नहीं जा सकती, तो उसे स्वीकार करके तब आगे बढ़ो। और कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो हमारे आगे बढ़ने में बाधा डालती हैं, पर उनको हम बदल नहीं सकते और ना उनको स्वीकार कर सकते, तो उनको अपने जीवन से हटा दो। लेकिन खुद को अपने लक्ष्य के लिए एक ऐसा मजबूत व्यक्ति बनाओ जो उसको प्राप्त करके ही रहे। क्योंकि इस धरती पर कोई भी आपका हाथ पकड़कर आपको सफलता की सीढ़ी पर नहीं चढ़ाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखता है ना, यानी कि अपने ऊपर विश्वास रखता है ना, वही सफलता की ओर बढ़ता है और वही आदमी अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है और वही कामयाब भी होता है। इसलिए खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। इस धरती पर तुमसे ज्यादा तुम्हारा भला कोई नहीं चाह सकता। इस दुनिया की परवाह बिल्कुल मत करो, क्योंकि ये दुनिया तुम्हें सिर्फ नीचे गिराने की बजाय कुछ नहीं कर सकती। इसलिए तुम्हारा जो खुद से प्रेम है ना, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उसको अपनी ताकत बनाकर तब आगे बढ़ो। उम्मीद है आपको मेरी इन बातों में से कुछ बातें अच्छी लगी होंगी। और आखिर में फिर मैं आपको वही बोलूंगा कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए मेरे दोस्त, कड़ी मेहनत को आज से ही नहीं बल्कि अभी से करना शुरू कर दो। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी। और इस वीडियो में सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय श्री राम।